कोई ये सेलिब्रेट करेगा कि यार अच्छा हुआ मेरी मां नहीं है? जेल ने मुझसे ये तक सेलिब्रेट करा दिया। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला बेल रिजेक्ट हो गई है, तो मैं सदाकत से आंख भी नहीं मिला पा रहा। मैं उसको बोलता हूँ, भाई तू तू टेंशन मत ले, अभी तुम लोग का बेल डालो, मुझे समझ में आ गया ये लोग मेरे को अटकाने वाले हैं, तुम लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं रो नहीं पा रहा हूँ। वही ये जो इंग्लिश स्कूल तेरे को मिला ना एजुकेशन, कि तेरे को नहीं पता होता, तेरे तो अवेयरनेस नहीं होती तेरे अंदर, तो तेरी माँ तो तेरे को बता देती कि बेटा ये गलत है ये सही है। मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, मेरे को तो उल्टा ये बता रहा है कि जो रोता है वो लड़की है। मैं बचपन में जब भी रोया हूं, मेरे को बोला है कि ये लड़की की तरह रो रहा है। उनकी गलती नहीं थी, उनको भी एजुकेशन नहीं मिला था, वो मेरे को खास अवेयरनेस डालते। तो मैं भी बचपन से यही सी था कि रोना नहीं है भाई, लड़कियां रोती है। अब मैं 100 मर्दों के सामने कैसे रो, सिर्फ अंदर ही रो रहा हूं। मैं कैसे रो 100 मर्दों के सामने? ये 100 के 100 मुझे देखते रहते। 50 को मेरी जैकेट चाहिए, 50 को मेरी चाहिए। मैं कैसे वल्नरेबल हो जाऊं? रोता भी हूं ना ऐसे छुपके से, सब ब्लैंकेट ऊपर करके रात में, लाइक मेरे बाजू में रजत सोता ना, वो मेरा ब्लैंकेट हटा देता है। बोले तू रो रहा है ना? बोला नहीं भाई मैं हिला रहा था। वो मुझे बोलता है पता है तू रो रहा है, तू रो मत, मेरे को 8-9 साल और निकालने इस जेल में, तेरे को देखूंगा ना मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं बोला तू मर्डर किया है? तू गांडो आदमी मार दिया, मैं जोक तक नहीं मारा। रजत ने मुझे जो एक लाइन बताई, वो लाइन से आप सबको समझ आ जाएगा कि जेल क्या है। उसने मुझे बोला कि भाई मैंने जो मर्डर किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। वो मुझे मारने आया था, एक आदमी, हम लोग का झगड़ा था, वो मुझे मारने आया था। अगर मैं उसको ना मारता तो वो मुझे मार डालता। मैं बोला फिर तो तूने सही किया। तो उसने बोला नहीं, मुझे हर दिन एक ही चीज का अफसोस होता है कि काश मैंने उस इंसान को मुझे मार डालने दिया होता। बोले ये जेल मौत से बदतर है। मैं बस यही इंतजार कर रहा हूं कि मैं बस यहां से बाहर जाऊं और मैं चीजों को ठीक करूं। मैं अपनी लाइफ में, मुझे यार बहुत टाइम से ये खाने का मन है, मैं खा ही नहीं रहा। मुझे बहुत टाइम से यहाँ जाने का मन है, मैं अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल से पागल हो चुका हूँ कॉमेडी के पीछे। मैं बाहर जाके ना चीज़ें ठीक कर दूंगा। 37 डेज के बाद मुझे बेल मिली, मैं बाहर आया, रेडी हूँ कि यार बस बाहर आ गया हूँ मैं जैसे ही बाहर आया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसा अंदर हिल गया है जो फिक्स नहीं हो रहा मेरे से। आप फिजिकली चीजें छुपा सकते हो। मुझसे लोग पूछते थे ना कि तेरे को जेल में किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? मतलब पागल हो गए हो, कोविड था, दूर से पट्टे से मारते थे। क्या आप छुपा सकते हो फिजिकली? आप मेंटली चीजें छुपा सकते हो। पता है मेंटली आप चीजें कैसे छुपाते हो? मर्द आदमी को तो लंड पता ही नहीं है मेंटल डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि मर्दों को लगता है, जब औरतें जाती है ना, औरतों को बहुत होता है, उनकी बॉडी को लेके होता है, उनकी शादी को लेके होता है, उनकी माँ, उनकी सास, हर चीज की परेशानी होती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट, प्री, सब। हम मर्दों को लगता है इसका मूड खराब है। मर्दों को सिर्फ बातें समझ में आती है और औरत को सिर्फ एक्सप्रेस करना आता है। औरत बोलती नहीं है। मुझे पहली बार पता चला कि क्या होती है डिप्रेशन। कैसे? मैं 20 दिन के बाद मैंने कुछ लिख दिया रैप वैप। मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि ब्रो मेरे को कुछ शूट करना है, एक रैप गाना लिखा हूँ, लेट्स शूट इट, तू प्लान कर ले। उसने प्लान वैन सब कर लिया है। 4 बजे में उसने बोला भाई 4 बजे कैब नीचे आ जाएगी, आप उतर जाओ। बोला ठीक है। मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो मैं ना घड़ी के बिना नीचे नहीं उतरता।
तो 4 बज गए, अब घड़ी मिल नहीं रही। बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल, ड्रॉर, सब जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे घड़ी नहीं मिल रही। 4:15 बज गए, घड़ी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। मैं बोला बहन 4:30 बज गए, घड़ी नहीं मिल रही है। मैं कार में, कैब में बैठा, मैंने कॉल किया मेरे मैनेजर को कि भाई सुन, मेरे को दिमाग वाला डॉक्टर चाहिए। बोले भाई सब डॉक्टर में दिमाग रहता है। बोला ठीक है, हम दोनों जाएंगे फिर। हम एक बात करके एक मिडिल ग्राउंड पे आए कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं उस डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे साथ ऐसा 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 हो गया। तो डॉक्टर का प्यून हंसने लगा, क्लिक। ये घड़ी पहन, तो आधे घंटे से खुद ही पहन रहा है, घूम रहा है। मुझे गुस्सा आया कि ये मेरी मेंटल हालत पे हंस क्यों रहा है, 1 सेकंड के लिए। दूसरे सेकंड में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी मेंटल हालत पे नहीं रो रहा, मतलब हंस रहा। ये मेरी मेंटल प्रॉब्लम पे नहीं हंस रहा है, ये मेरे बताने के तरीके पे हंस रहा है। जिस तरह मैंने उसके लिए सेटअप किया ना कि 4 बजे कैब आ चुकी है, मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वहाँ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ। 4:30 बजे पता चला कि यहाँ पे घड़ी है। द वे आई वॉज सेइंग इट। डॉक्टर ने बोला ये दवाई खा, तेरे को नींद आएगी, तेरी नींद नहीं हो रही है, इसकी वजह से तू प्रॉब्लम में है। मैंने दवाई खाया, नींद नहीं आ रही। बोले और एक खा, और एक खाया, नींद नहीं आ रही। बोले एक काम करिए, सब छोड़िए, खा, इससे तेरा दिमाग मंद होएगा। तेरे को है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मेरे को बोलने भी आया इतनी बार परफॉर्म करने के बाद, तब मेरे को समझा भी नहीं। उसने बोला तुझे डिसऑर्डर है जिसकी वजह से तुझे वो चीज़ें हॉन्ट कर रही है, जिसके वजह से तू सो नहीं पा रहा है और तेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। दिमाग नम होगा, सोचना कम होगा, तब नींद आएगी। मैं बोला दिमाग नम होगा तो मैं भूल तो नहीं जाऊंगा चीज़ें? बोले हाँ, हेल्प होगी भूलने में। मैंने बोला ये दवाई रख तू तेरे पास, गांडू ड्रग डीलर है भैंसो तू, सब दवाई लेके घूम रहा है तू। और मेरे को दिमाग को मंद नहीं करना है, मेरे को ये सब याद रखना है। मुझे याद क्यों रखना है? मुझे याद इसलिए रखना है क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। मुझे अपनी बात इसलिए कहनी पड़ेगी कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, मैं बहुत नया हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं और बेटर कर सकता हूं। फिजिकल मेंटल छुपा लिया मैंने, फाइनेंशियल कैसे छुपाऊं? मुझे मेरे मैनेजर ने 1 महीने बाद बताया कि भाई इतना कर्जा है, 22,67,300। उतना पैसा मैंने कभी देखा भी नहीं लाइफ में। एंड आई वाज लाइक भाई, इकबाल भाई के पास रेस्टोरेंट था बेचने को, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ये पैसा कहाँ से चुकाऊंगा? कर्जा नहीं छुपता, इंसान के कपड़े में दिखता है, इंसान के खड़े रहने के तरीके में दिखता है कि ये इंसान कर्जे में। आपके पड़ोसियों को पता चलता है कि आपके घर कोई पैसा मांगने आ रहा है। मैंने पूरा बचपन कर्ज मांगने वाले लोग अपने दरवाजे पे देखे। मैं डर गया कि यार ये क्या हो गया। मैंने बोला वो OTT वालों से बात करें। बोले उनका मेल आया, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट मुझे लगता है वो तुम्हें इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो डील हुई थी वो अब नहीं हो सकती। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मीटिंग कर लेते। बड़े लोग का ना भी सुन लेना चाहिए, उनको याद रहता है। हमने मीटिंग करी, वही आदमी आया, वो इंग्लिश बोलने वाला। हे हाउ यू डूइंग, यू ओके? बोला यस। वरुण एक है, अभिषेक कॉमेडियन है। बोले वो मिले थे, वो बता रहे थे कि आपने जेल पे कुछ जोक लिखे। मैं उस वक्त ओपन माइक्स में करने लगा था। मैं बोला जोक तो नहीं, मैं पूरा शो लिख रहा हूँ। बोले वो नाइस।
यू रिमेंबर हमने एक डील के बारे में बात करी थी दैट आप जब भी करोगे हमारे साथ कुछ करोगे. मैं बोला या आई रिमेंबर. डोंट फॉरगेट दैट. वी स्टिल बिलीव इन यू. और हम अभी भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं. आप ये शो रेडी करो, हम लोग ये शो रिलीज करेंगे. मैं बोला ठीक है. बोले बस 15 दिन का वक्त दो, 15 दिन में हम कोर्ट भेजते हैं. मैं बोला कोर्ट वगैरह का लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए. बोले कोटेशन कोर्ट. मैंने एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया उस वक्त, घोस्ट स्टोरी. कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी. इट वॉज अ प्योर स्टैंड अप बिट विच वेंट वायरल. यूट्यूब इंडिया पे 10 दिन तक ट्रेंडिंग, नंबर 1, नंबर्स आर डबल, सब बढ़ गया. 15 दिन के बाद मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई उन्होंने ऑफर भेजी है 2 करोड़ रुपया. मैंने बोला कुछ नेगोशिएट हो सकता है क्या? बोले नेगोशिएट भाई, थोड़ा बताओ कितना करना है. मैंने बोला देख 2 करोड़ तो मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा. बट मुझे 2 करोड़ सुन के वो खुशी नहीं हुई जो मुझे 70 लाख सुन के हुई थी. तो मुझे एक चीज